वसुंधरा के विनायक अपार्टमेंट में 20 साल बाद चुनाव का ऐतिहासिक और यादगार माहौल देखने को मिला। विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस चुनाव में सभी निवासियों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। 2 दशकों से वोट देने का अधिकार न मिलने के कारण लोगों में खास उत्सुकता थी। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, अपार्टमेंट में चर्चा और तैयारियों का दौर शुरू हो गया। दीवारों पर पोस्टर लगे, छोटी छोटी बैठकें हुई और उम्मीदवारों ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर अपने विजन और वादे बताए। यह पूरा माहौल बिल्कुल एक लोकतांत्रिक त्योहार जैसा था, जिसमें हर निवासी किसी न किसी रूप से शामिल था। 7 अगस्त को जब नतीजा घोषित हुआ तो पूरे अपार्टमेंट में खुशी और उत्साह का माहौल था। विजेता उम्मीदवार को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया, मिठाइयां बांटी गईं और लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। यह चुनाव सिर्फ एक प्रतिनिधि चुनने का नहीं था, बल्कि 20 साल बाद अपने अधिकार को वापस पाना, समुदाय में एकता लाने और लोकतंत्र की ताकत को महसूस करने का अवसर था। इस ऐतिहासिक दिन ने यहाँ लोगों के दिलों में नई उम्मीद और विश्वास जगा दिया, जो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। मैं विनायक सहकारी आवास समिति वसुंधरा गाजियाबाद का सदस्य हूँ, फ्लैट नंबर M1/19। मेरा नाम हुआ अभय कुमार। आज विनायक के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। 20 वर्षों में पहली बार हमें मतदान का अधिकार मिला, पहली बार सबने मत दिया और 28 जुलाई को 2025 को जो चुनाव का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, आज 7 अगस्त है। आज चुनाव संपन्न हो गया। सभापति और उपसभापति का चुनाव होना था, वो बहुत ही सुगमता पूर्वक सफल हुआ और इसके लिए हमारे विनायक के निवासी गण बहुत बहुत बधाई के पात्र है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो बाहर रहते हैं वो भी अपना प्लेन का या बाई ट्रेन जैसे भी हो सकता सब पहुंचे हैं और बहुत ही बढ़िया से चुनाव संपन्न हुआ। आप सबको विनायक वासियों को बहुत बहुत बधाई। यह लोकतंत्र की वापसी है और हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिन के बाद, 8 दिन बाद 15 अगस्त है और हमें भी 20 वर्षों के बाद ये आजादी मिल गई है, तो बड़ा ही अच्छा संयोग है। तो सभापति चुने गए हैं वो सिद्धार्थ जौहरी हैं और उप सभापति चुना गया है विवेक प्रकाश को। धन्यवाद। मेरा नाम शांति भूषण है। मैं यहाँ S124 का निवासी हूँ। ये जो हम पिछले 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ, उसका आज कल्मिनेशन हुआ और जो हम ऐसा फील कर रहे हैं कि जो अभी तक हम फ्लैट के निवासी थे वो किराएदार की तरह रह रहे थे, लेकिन आज हमें महसूस हुआ है कि वो फ्लैट हमारा है और हम उसके ओनर हैं। सोसाइटी में लाभ ऐसा है कि सोसाइटी की हालत थोड़ी सी खराब है अभी, तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, कितने फ्लैट से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद सोसाइटी के जो मेंटेनेंस है बाहर से, जैसे इसका सोसाइटी का लुक ठीक होगा, उसके बाद जो भी कमी हैं वो सोसाइटी बैठ के फिक्स करेगी और उसका एक टाइम टेबल बनाएंगे और धीरे धीरे उसको काम करते रहेंगे। तो आज बहुत अच्छा दिन है और डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस यहाँ पे हो चुके हैं और 120 लोगों में से नई लीडरशिप आ गई है, तो जो कभी भी प्रेमिसेस में आज तक नहीं हुए। पिछले 20 साल में यहाँ लोग संघर्ष करते रहे, हमेशा चाहते थे कि एक बहुत ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे इलेक्शन हो। तो आज बहुत अच्छा दिन है और जो देश की वैल्यूज है वो यहाँ स्टैब्लिश हो गई। इसी की लड़ाई थी और आगे मेरे लिए मैं यही कहता हूँ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यू चैलेंजेस हैं आगे। सोसाइटी को बहुत अच्छा लेके जाएं, सब इकट्ठा होकर काम करें। थैंक यू। मेरा नाम राम बाबू शर्मा है। मैं M123 में रहता हूँ। देखिए 25 साल से यहाँ तक के इलेक्शन की किसी को कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन बड़े खुशी की बात है कि जो इतने सालों के बाद निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जो नई कार्यकारिणी की जो मेंबर आए हैं उनसे पूरी आशा है कि नए विचारधारा के मुताबिक क्या कहते हैं विनायक सोसाइटी को आगे बढ़ाने में उनकी सहयोग होगी। इसके लिए सारे निवासी के उनके कृतार्थ होंगे।